नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेटलॉग्स दी वेटनरी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एनडीडीबी द्वारा इंपोर्ट किए गए जर्मनी के बुल की जर्नी के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंपोर्टेड बुल को इंडिया में लाया जाता है और क्या प्रोसेस रहता है। इसके बारे में पूरी वीडियो रहने वाली है, तो बने रहे वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हमारे साथ स्टीफन बार्टेल्स हैं, जो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अभी आप क्या कर रहे हैं? हम आज यहाँ डाइफोल्जो में विंचरिंग सुडरमैन फार्म में हैं। भारत में हमारे ग्राहक एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लिए सांडों का चयन कर रहे हैं। यह हमारे पास दूसरा ऑर्डर है जिसे हम अभी करना चाहते हैं, वह भी कोरोना के समय में। इसलिए हमारे पास चयन टीम की एक अलग रचना भी है। इस बार हमारे साथ मास्टर इन के कुछ साथी होंगे। हमने 4 साल पहले ही एक ऐसा बुल सिलेक्शन करके दिया था जब हमारे साथ भारत के कुछ साथी मौजूद थे। हम अपने सदस्य फार्मों पर सभी सांडों का चयन करते हैं। हम बुल की कास्टिंग फिनोटाइप अपीयरेंस को देखते हैं। हम यहाँ बुल की अलग अलग चीज़ों को मापते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, जानवर की ऊंचाई, बुल के मुंह का रंग भी निर्धारित किया जाता है और टेस्टिकल का घेरा भी मापा जाता है, और कई अन्य विशेषताएं जिनके उपयोग के बाद ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बैल गर्भाधान के लिए उपयुक्त है या नहीं। आप किस बात पर विशेष ध्यान देते हैं? हम भारत से पर्याप्त विभिन्न विशेषताओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। मैं विशेष रूप से त्वचा की मोटाई के बारे में सोचता हूँ, जिसे यहाँ मापा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत अधिक कीट दबाव के साथ जर्मनी की तुलना में मोटाई त्वचा अधिक निर्णायक है, जहां ये चयन की विशेषता में नहीं है। इसलिए त्वचा की मोटाई विशेष लक्षण है जिसे हमें अभी जांचना है। बैल भारत में कैसे पहुंचते हैं? अक्टूबर 2020 के अंत में बैल विमान से उड़ान भरेंगे। सबसे पहले बैलों की आधी गिनती जाएगी, उसमें से 125 होंगे, जिसके लिए अब हमारे पास 140 तैयार हैं। सांडों को पहले से ही क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन का समय 30 दिनों तक रहता है। इसके बाद विभिन्न टेस्ट परीक्षाएं होती हैं, ज़्यादातर रक्त परीक्षण, ताकि वो इंडो जर्मन पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र को पूरा कर सकें। यदि ये सभी परिणामों में बुल नेगेटिव रहते हैं बीमारियों के संदर्भ में, तो 29 अक्टूबर को ये बिना किसी दिक्कत के प्रस्थान करेंगे। क्वारंटाइन के बाद बैलों को ट्रकों द्वारा राइनलैंड पैलेटिनेट में फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे तक ले जाया जाएगा। इसमें लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। वहां हम सांडों के आकार के आधार पर 33 से 40 बुल लोड करेंगे। फिर जानवरों को निर्धारित पशु निर्यात बक्से में लाया जाएगा। हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से बॉक्स को तैयार किया है, जिसमें नीचे एक फोम रखा जाता है जो हल्का और पानी सोखने वाला होता है, ताकि जानवर आराम से बैठ सके और इससे इलेक्ट्रिसिटी आदि की कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि हम और आप पहले से ही विमान के बारे में जानते हैं, तो फिर इन अलग अलग बक्से, जैसा आप सूटकेस के नाम से जानते हैं, इनको ट्रॉलियों में रखा जाता है और व्यक्तिगत रूप से एक एक करके 125 बुल को विमान में लाया जाएगा। यानी हमने पूरा प्लेन बुक किया है। हमारे पास बीच में कोई ठहराव मार्ग भी नहीं है, लेकिन विमान वास्तव में केवल हमारे बैलों के साथ ही उड़ान भरेगा। लगभग 8 से 8.5 घंटों के उड़ान समय के बाद हम चेन्नई पहुंचेंगे और वहां फिर से ट्रकों पर अनलोडिंग होगी और हम 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके क्वारंटाइन स्टेशन तक पहुंचेंगे। वहां हम एक आयात क्वारंटाइन करेंगे, जहां वही बीमारियां जो हमने पहले ही जर्मनी में परीक्षण की हैं, सुरक्षा के लिए फिर से जाँच की जाएगी। बीमारियों के लिए देश का विशिष्ट टीकाकरण होगा, चूँकि वह अब जर्मनी को समाप्त हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही उच्च वेटरनरी स्टैंडर्ड है। इसलिए 30 दिन के बाद फिर से टेस्ट होंगे। बैल आधिकारिक तौर पर भारतीय हो गए हैं। अब इन्हें पूरे भारत में विभिन्न गर्भाधान स्टेशनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। भारत के लिए सांडों के आयात का क्या अर्थ है? भारत के लिए सांडों का आयात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्था का नाम है एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड।
ये एक ऐसी संगठन है जो विशेष रूप से अपने स्वयं के उप प्राधिकरण के रूप में भारतीय संसद और अन्य मंत्रालयों से अलग है, क्योंकि भारत में खाद्य उत्पादन, गाय और दूध उत्पादन करने वाले जानवरों का वध नहीं किया जाता है। आखिरकार इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हम पहले ही सिंध शहर गढ़ से आयात किए जा चुके सांडों के साथ ये अनुभव कर चुके हैं। हम इन 250 सांडों का उपयोग भारत के लगभग सभी गर्भाधान केंद्र को नए आनुवंशिकी से लैस करने के लिए करेंगे। तो शायद 2 से 3 सालों में जर्मन सांडों के बच्चों का जन्म होगा, जो उम्मीद है कि राष्ट्रीय दूध उत्पादन में वृद्धि में योगदान देगा और एक तरह से भारत में भूखमरी से लड़ने में भी मदद करेगा। बेहतर आनुवंशिकी के कारण जर्मन सांडों से पैदा हुए बच्चों की दूध उपज पिछले जानवरों की तुलना में अधिक होगी। तो ये थी जर्मन बुल की जर्मन टू इंडिया तक आने की पूरी जर्नी। इन बुल का सीमन मार्केट में उपलब्ध हो चुका है, तो आप एसएजी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से इन न्यू जर्मनी इंपोर्टेड बुल का सीमन खरीद सकते हो और अपनी ब्रीड के जेनेटिक्स को सुधार कर मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। फ्यूचर में ऐसी वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।